हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ललित कुमार और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल इंडियन कॉमिक्स पर। तो आज की हमारी कॉमिक्स है सर्व मनोकामना सिद्धि। मनोज गुप्ता पेश करते हैं सर्व मनोकामना सिद्धि। विशालगढ़ में आज बांकेलाल से ज़्यादा सांपों ने हड़कंप मचा रखा था। हाय, हमारे बैल हीरा और मोती को सांप ने डस लिया। अब हमारे खेत कौन जोतेगा? अबू। हाँ, तुम्हारे पिताजी भी 2 माह पूर्व चल बसे, अन्यथा अब वह काम आते। बू। हाय गायवती, मेरे पिताजी नहीं रहे, किंतु पिता समान ससुर और भाई समान साला तो जीवित है, उन्हें बुला लेते हैं। बू। हाय जी, तुम्हारा सत्यानाश जाए। मेरे पिता और भाई को बैल के स्थान पर हल जोतोगे? हर जगह सर्पदंश के मामले सामने आ रहे थे। फावड़ा दास, तुम्हारी पत्नी को सांप ने काट लिया और वो मर गई। क्या? हाय मेरी काजूवती, अब मेरे बच्चों का क्या होगा? किंतु तुम्हारे तो बच्चे हैं ही नहीं। हाँ, काजूवती जीवित रहती तो वो होते। ग्रामीणों ने सभी सर्पों से लड़ने के लिए मोर्चा संभाला था। मारो मारो सांप को, अन्यथा फिर किसी को डसेगा। आओ मारो, है किसी में दम? हिस्सी फुस्सी काट लो सबको। इतने सारे सांप, भागो। कायर रुक जा। हिस्सी फुस्सी, मैं कायर नहीं, मैं शायर हूँ। एक शेर सुनाता हूँ, बड़े गौर से सुनिए। आगे नहीं आता, किसी और से सुनिए। अबे तेरे शेर की तो मैं गुर्र हिस्सी फुस्सी। शेर की दाद देनी थी, दांत का दाग दे दिया। सगा नहीं था तो मुझे दगा दे दिया। विशालगढ़ में शोर मचे और राज दरबार का सन्नाटा भंग न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। महाराज की जय हो। सांपों ने पूरे विशालगढ़ में आतंक मचा रखा है। इतनी संख्या में सांप कहां से और न जाने क्यों आ गए। महाराज, मैं कुंडलाचार्य, मैंने विशालगढ़ की कुंडली देख ली है। विशालगढ़ के लोगों पर काल सर्प दोष का योग है। पूरे विशालगढ़ पर काल सर्प दोष कैसे लगा ऋषिवर? उसका कारण मैं हूँ। एक सपेरे से जब मुझे पता चला, यदि राजा प्रजा की भलाई का कोई कार्य कर रहा हो और इस बीच यदि राजा के हाथों नवजात सपोले मर जाए तो पूरे राज्य के लोगों पर काल सर्प दोष संकट टूट पड़ता है। मैंने फौरन ऐसा प्रबंध करवाया कि मोटा प्रजा की भलाई का कार्य करे। आटा लगा हाय लगा नामक योग में यदि कोई राजा स्वयं खेत में हल चलाए तो फसल तिगुनी होती है। अपनी प्रजा के सुख के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बच्चू चला हल, मैंने इसी खेत के नीचे सपोले दबा रखे हैं। महाराज ठहरिए, यहाँ सपोले हैं, मर जाएंगे। ये देखिए महाराज, आप ही देखिए, ये सपोले हैं या केचवे? केचवे? बांकेलाल, तुमने महाराज को तो केचवे ही दिखाए हैं, किंतु वहाँ सभी केचवे नहीं है। सेनापति, तुम हर अच्छे कार्य में विघ्न डालते हो। अब शंका करना बंद करो, वरना हम तुमको केचवे चुनने का काम दे देंगे। इस प्रकार पूरे विशालगढ़ पर लग गया काल सर्प दोष। काल सर्प दोष दूर किस प्रकार होगा? पूरे राज्य पर नाग बूटी का धुआं देना होगा। ये बूटी नाग के फन के शक्ल की होती है। बूटी लेने वन में कौन जाएगा? और कौन जाएगा महाराज? एक बलि का बकरा मौजूद है ना, मैं ही तो जाऊंगा। हमें तो तुमसे ऐसी ही आशा थी बाके। कुछ ही देर बाद नाग बूटी लेने जाए मेरी जूती, मैं तो चला खुद को बचाने के लिए चमाचम नामक सर्प बूटी लाने, जिससे सर्प निकट नहीं फटकते। दूसरी तरफ वन में, हे स्वर्गपाद पुंगीनाथ, प्रत्येक 1000 वर्ष में तुम्हारा अंकुरण पृथ्वी पर होता है और मुझे तुम्हें लेने स्वर्ग से पृथ्वी पर आना पड़ता है, क्योंकि तुम स्वर्ग के पौधे हो और तुम में कल्प वृक्ष के समान इच्छाएं पूर्ण करने की शक्ति है। यदि तुम्हारी विशेषता का पता किस पृथ्वी पर रहने वाले किसी भी प्राणी को लग जाए तो पंगा पै जाएगा, क्योंकि ना मालूम कौन अपनी कैसी इच्छा पूरी करवाना चाहे। मुझे दुख है, तुम्हें अपनी जीवन दायिनी पृथ्वी छोड़कर अब अपना शेष जीवन स्वर्ग में व्यतीत करना होगा। किंतु थोड़ी प्रतीक्षा करो। यहाँ से स्वर्ग की ओर कूच करने से पूर्व मैं सुगंधित एवं स्वादिष्ट आमों का सेवन
करूँगा। ही चबड़ चबड़ चुस चुस चबड़ हिडला ही आम पापड़ बनाने के लिए थोड़े से आम स्वर्ग भी ले जाऊँगा। उसी वक्त हिन रुको स्वामी, यहाँ चने के खेत हैं, मुझे थोड़ा स्वादिष्ट चना चर लेने दो। चेतक, चना देखकर मुंह से लार मत टपका, चुपचाप चलता रहे। चमाचम सर्प बूटी का मिलना बहुत आवश्यक है। थोड़ा और आगे आने पर चेतक रुक रुक रुक, स्वादिष्ट आम, वाह, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, एक आम चूस ही लेता हूँ। अच्छा, अब बूटी का मिलना आवश्यक नहीं रहा, मैं नहीं रुकना। चेतक रुकता क्यों नहीं? लगाम के संकेत भूल गया तो चाबुक के याद दिलाऊं? संकेत दिखा रहे हो स्वामी तो ये लो, चेतक का भी संकेत देख लो। अबे चेतक नामुराद, कभी इज्जत से भी उतारा कर अपनी पीठ से। इज्जत लायक कोई काम भी तो कर लिया करो, तेरा सत्यानाश हो। चेतक से कभी पंगा ना लेना स्वामी। अरे ये कैसा पौधा है? बुरी नज़र वाले, तेरा मुंह काला। ये तो जुगनू के समान चमक रहा है। मुझे छू मत कलमोहे। कहीं ये तो चमाचम सर्प बूटी यही होनी चाहिए, आखिर मिल गई। देव, निंद्रा से जागिए, मैं लुटने वाला हूँ। मुझे पता है ये कम वक्त चेतक खुन्नस में है, इसलिए थोड़ी देर तक पैदल चलता हूँ, तब तक इसका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। बहुत चालाक हो स्वामी। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद 1000 स्वर्ण की मुद्राओं से भरा एक थैली मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए। अरे वो कौन है? वो किससे बात कर रहा है? स्वामी, ये तो चीची करने की मुद्रा में बैठा है। 1000 नहीं, 5000 तो मिले। 5 से मेरा क्या होगा? 10,000 तो मिले। 10,000 से इस जीवन के लिए तो कम नहीं, कम ही है, कम। 50,000 ठीक रहेगी। हाँ, 50,000 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएं, साथ ही 5,000 घोड़े और 10,000 हाथी। अरे भाई, क्या बड़बड़ा रहे हो? मुझे किसी विद्वान ऋषि ने बताया है कि 24 घंटे में एक ऐसा पल होता है जिस समय जीवा पर सरस्वती विराजमान होती है। उस समय अगर कुछ मुंह से निकल जाए तो कहा हुआ अवश्य ही पूर्ण हो जाता है। किंतु तुम ऐसे क्यों बैठे हो? तपस्या की ये मुद्रा ठीक नहीं। पाँव के नीचे ईंट रखकर बैठने का अर्थ नहीं समझते क्या? पहले मैं बिना ईंट के ही बैठा था तो बिच्छू काट गया, फिर कान खजूरा चढ़ गया, तो मैंने इन्हीं जीव जंतुओं से बचने अपने पाँव के नीचे ईंट रख ली। लेकिन अब इस तरह से बैठने से मामला गंभीर हो गया है, निमट ही लेता हूँ। डरपोक, दम है तो नीचे उतर। अरे वाह, मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। नीचे स्वर्ण मुद्राओं की थैली गिरी है। अबे रुक रुक, मुझे तो जाने दे। वाह, ढेर सारी थैलियाँ और ये स्वर्ण मुद्राओं की बरसात होने लगी। अबे मार डाला बे। राम नाम सत्य है। भाग ले चेतक। लेकिन क्यों? उस मूर्ख ने स्वर्ण मुद्राओं के बाद घोड़े और हाथियों की भी इच्छा की थी। मारा गया गरीब। बांकेलाल थोड़ा और आगे बढ़ा। अरे भाई, ये गड्ढा क्यों खोद रहे हो? कोई रात बिरात गिरकर इसमें अपनी हड्डियां तुड़वा लेगा। ये गड्ढा मैंने हाथी पकड़ने के लिए खोदा है। हाथी का क्या करोगे? मेरे जीवन की एक महान इच्छा है कि मैं राजा की समान सजे धजे हाथी की सवारी करूं। चिंपो तो फिर आजा मेरी पद्दी पे बैठ जा। अरे ये हाथी कहाँ से आ गया? अरे ये मुझे कहाँ ले जा रहा है? तूने ही तो कहा था कि राजा के समान हाथी पर बैठने की इच्छा है। अबे उधर मत जा, उधर गड्ढा। हाय, इसे कहते हैं अपने ही गड्ढे में गिरना। बेचारा, उसकी सबसे बड़ी इच्छा ही उसकी अंतिम इच्छा बन गई। उधर महल में, बन जा तू मेरी लैला, तनु छाछ पिलावांगा। आजा मजनू, बनू जाऊं मैं तेरी लैला बने मेरी जूती तड़ाक। अरे जरा धीरे मारो सजन, पैंदा सूझ जाएगा। तू आ तो सही, छिछोरे तुझे पूरा सुझा दूं। तू आ तो सही। भाई वाह सेनापति, तू तो छिछोरेपन के सबसे निचले स्तर तक पहुंच गया। अरे बांके, मैं तो युद्ध का अभ्यास कर रहा हूँ। आज तुझे अच्छे से युद्ध अभ्यास करवाती हूँ। फिजूल में ही इतनी बेइज्जती हो गई। अब तो मेरे जीवन की यही कामना है कि दासी क्षमा अब मेरे गले लगकर मुझसे क्षमा मांगे। अच्छा चलो, मैं अभी क्षमा तक तुम्हारी ये विचार पहुंचा देता हूं। अबे रहने दे भाई, फिर से पिटवाएगा क्या?
किंतु तभी वो हुआ जो ना बाकेलाल ने सोचा था और ना मरखप ने। सेनापति कृपया मुझे क्षमा करे, आपने मुझे छेड़ा ही तो था, मैंने व्यर्थ ही आपको जूती से पीट दिया। ये मैं क्या देख रहा हूँ, असंभव। क्षमा इस धूर्त सेनापति के गले लग गई। अब जब तक आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे मैं आपका गला नहीं छोड़ूंगी। अब जब तक आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे मैं आपका गला नहीं छोड़ूंगी सेनापति जी। सेनापति दासी को तुरंत क्षमा कर दो। सेनापति जी क्या आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे? इतनी भी जल्दी क्या है बाकेलाल? बिल्कुल नहीं। क्षमा कर दो ना सेनापति जी, हरगिज नहीं। सेनापति उसे क्षमा कर दे, इसने मुझे जूती मारी है। मुझे सोचने दो कि इसका अपराध क्षमा करने योग्य भी है या नहीं, और कुछ सोचने में कुछ समय लगता है। संध्या तक सोच कर बताऊंगा। नहीं मानता तो मत मान। क्षमा कर दो सेनापति जी, क्षमा कर दो सेनापति जी, क्षमा कर दो ना सेनापति जी, क्षमा कर दो ना सेनापति जी। तुम अगर ऐसे क्षमा मांगो तो हम हर रोज तुमसे जूती खाएंगे। पहले झाड़ू खा। पुई आ नास पीटे, छोड़ छोड़ मेरी बेटी को छोड़। झाड़ू वाली बाई, मैं हूँ क्षमा की मेहतरानी, मैंने मारी तुझको झाड़ू, मारी उतर गई तेरी हेकड़ी सारी, बोल जय झाड़ू वाली मैया। आज का दिन बांके के लिए आश्चर्य से भरा हुआ था। कमबख्त बाकेलाल, पहले क्यों नहीं बताया कि क्षमा की माँ आ रही है? सेनापति जी आप तो आंगले रसवादन में डूबे थे, मैंने तो कहा था क्षमा कर दो, क्षमा कर दो।